हम 18 सालों से हम सभी लोग शिक्षा परियोजना में कार्यरत हैं। अच्छा, शिक्षा परियोजना में जी। अच्छा। और दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार हम लोगों पर ध्यान न दे करके नई बहाली निकाल करके और हम लोगों को इससे बाहर कर रही है, परियोजना से बाहर कर रही है। सरकार से और जीवन से सभी चीज़ से निराश हो चुके हैं। दूसरे लोग भी है ना, जो कि हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग के जीवन में कौन सा जश्न, किस तरह का जश्न? आज इतना पावन दिन है सभी लोगों के लिए, और उस दिन भी आज हम लोग धरना पर बैठे हुए थे। दिव्यांग बच्चों को भी हम लोग शिक्षा का अधिकार देके जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन लोग को सामर्थ्यवान बनाने की प्रयास कर रहे हैं। हम लोग 17 साल से काम कर रहे हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, और हम लोग आज दर भटकने के लिए मजबूर हो गए हैं। इन दिव्यांग बच्चों को हम लोग सामर्थ्यवान बना रहे हैं शिक्षा देकर, और हम ही लोग सामर्थ्यवान हीन हो रहे हैं। हम लोग दर भटकने के लिए मजबूर हो गए हैं। सिर्फ समय पे समय दिया जा रहा है कि आज होगा कल होगा, और हम लोग इसी आस में आज 63 डेज बिता चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं JDU कार्यालय के पास। बाहर में बाहर है, नीतीश सरकार है, लेकिन रोड पे जनता शिव आके सड़क पे खड़ा हो गई है। हम इनसे जानकारी लेते हैं। एक तरफ राम मंदिर को लेकर लोग उत्साह मना रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे JDU कार्यालय के सामने आज घेराव किए हैं। इनसे ही बात करते हैं कि आखिर आज ये माहौल है, खुशी का माहौल है, तो यहाँ पे ये लोग घेराव क्यों किए हैं? कहाँ से आई हैं? जी, हम पटना जिला से आए हैं। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम रानी शर्मा हुआ, और हम लोग हैं कि 21 नवंबर से गर्दनी बाग में बैठे हुए धरना स्थल पर, और बड़ी ही निराशाजनक स्थिति है कि यहाँ के कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति हम लोगों से मंत्री मिलने हम लोगों से नहीं गए हैं। क्यों? आखिर क्यों आप लोग धरना दिए थे गर्दनी बाग में? इसलिए दिए हैं क्योंकि हम 18 सालों से हम सभी लोग शिक्षा परियोजना में कार्यरत हैं। अच्छा, शिक्षा परियोजना में। जी। अच्छा। और दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ। अब जब दिव्यांग बच्चों के लिए वैकेंसी निकली है, तो सरकार हम लोगों को निकाल कर बाहर कर रही है, और हम लोग की मांग है कि हम लोग को उस वैकेंसी पर समांजन कर दिया जाए। और ऐसे तो कहते हैं दिव्यांग के लिए और रोजगार के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज तक अब जब हम ही लोग हट जाएंगे, हम सब लोग RCI से रजिस्टर्ड हैं, स्पेशल कोर्स किए हुए हैं, किसी पास डिग्री है कि डिप्लोमा सब किए हुए हैं, और उन सभी अर्हताओं को रखते हैं जो कि एक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है। लेकिन उसके बाद भी सरकार हम लोगों पर ध्यान न दे करके नई बहाली निकाल करके और हम लोगों को इससे बाहर कर रही है, परियोजना से बाहर कर रही है। तो अच्छा, ये बताइए, आप अपने आंखों से देख नहीं पा रही है? जी। ये देखिए, हमारे साथ जो है महिला, ये आंखों से देख नहीं सकती है, लेकिन यहाँ पे ये उतने दूर से पटना की ही रहने वाली हैं, बट आज ये JDU कार्यालय के सामने आई हैं। अब कैसे चल के आई हैं, अब यही बताएंगी कि दोनों आंखों से देख भी नहीं पा रही हैं, बट फिर भी आज ये घेराव की हुई हैं JDU कार्यालय के सामने। अच्छा, ये बताइए, स्पेशल टीचर की आप लोग मांग करें तो क्या लगता है? आज एक तरफ खुशी का माहौल है और आज आप लोग इधर घेराव किए हैं, तो आज तो आप लोगों को मंदिर के पास होना चाहिए। आज जिसका जीवन में ही निराशा है, वो खुशी लेकर के क्या करेगा? जब हमारे परिजन और हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे पास कोई कमाने के लिए साधन नहीं रहेगा, इनकम का कोई साधन नहीं रहेगा, तो हम खुशी मनाकर क्या करेंगे? हम तो निराश हैं जीवन से, सरकार से और जीवन से सभी चीज़ से निराश हो चुके हैं। तो कहाँ से आई हैं? जी, मैं पटना से ही हूँ। किस लिए आ जाए? एक तरफ खुशी का माहौल है और आज आप लोग JDU कार्यालय घेराव किए, क्या बात? कैसा खुशी का माहौल? राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। 500 सालों का जो इंतजार था, आज सारा चीज है। 500 साल के बाद आज राम मंदिर में हमारे राम लला विराजमान हो रहे हैं, सारा चीज ठीक है, लेकिन उसका हम क्या जश्न मनाएं जब हमारे ही जीवन में अंधेरा रहेगा? हम लोग 21 नवंबर से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आज हम लोग को 63 दिन हो गया। 61 दिन आप लोग धरना गर्दनी बाग में, 63 डेज है, तो कोई निष्कर्ष निकला? कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो फिर आज ये JDU कार्यालय एक बार और हम लोग आए थे यहाँ मिलने के लिए। वहाँ से हम लोग को यहाँ से मिला, आश्वासन भी लिए। यहाँ से किसने आश्वासन दिया? यहाँ हम लोग को बात करवाया गया, के पाठक सर से, अशोक चौधरी सर से हम लोग को बात करवाए थे, और वहाँ हम लोग जाकर के बात किए, लेकिन वहाँ भी हम लोग को आश्वासन ही मिला कि हाँ ठीक है, आप लोगों के बारे में सोचा जाएगा।
सोचा जाएगा? क्या सोचा जाएगा? हाँ। 63 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा तो कुछ हम लोग को दिख नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग बोले ठीक है, आज जहाँ एक इतिहास रचा जा रहा है, आज चलते हैं हम लोग भी यहाँ जा करके देखते हैं कि हम लोग के बारे में इन लोग के क्या विचार है। कब से आई है यहाँ पे? जी हम लोग को अभी तो हम लोग को 2 घंटा हो गया यहाँ पर आए। किसी से मुलाकात हुआ अंदर? किसी से नहीं मुलाकात हुआ, सब अभी जश्न मनाने के मूड में है, ये नहीं देख रहे हैं। तो जश्न मनाने के मूड में, आज जश्न का माहौल है तो वाकई लोग जश्न मनाएंगे ही। तो वो उनका तो नजर हमारे पर नहीं ना है। कुछ तो ऐसे लोग भी है ना जो कि हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग के जीवन में कौन सा जश्न, किस तरह का जश्न है? आज इतना पावन दिन है सभी लोगों के लिए, और उस दिन भी आज हम लोग धरना पर बैठे हुए थे। तब हम लोग हार के आए कि चलो आज हम लोग जाते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं कि भाई हम लोग के जीवन में कब राम राज आएगा, हम लोग कब राम राज में हम लोग को मिलेगा। ये सोच के हम लोग यहाँ आए, पर यहाँ तो वही है ढाक के 3 पात। चाहे क्या कर रहे हैं? सबकी शिक्षा के तहत सबका विकास हो, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, बराबर का अधिकार है शिक्षा पे। तो जहाँ दिव्यांग बच्चों को भी हम लोग शिक्षा का अधिकार देके जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं उन लोग को सामर्थ्यवान बनाने की प्रयास कर रहे हैं। हम लोग 17 साल से काम कर रहे हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, और हम लोग आज दर भटकने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है, और हमारे इस पे अमल करें कि हम लोग का जो कार्य है वो सही है तो सही है, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। जब आपने ये पैमाना तय कर लिया है कि सबके लिए अधिकार होना चाहिए शिक्षा का, तो क्या दिव्यांग बच्चों के लिए अधिकार नहीं है? ये क्या पता अब शिक्षा मंत्री बदले हैं तो कुछ आप लोग के रोजगार में बदलाव आए। इसके पहले भी शिक्षा मंत्री थे, उनके पास भी हम लोग ऐसे सारी बातों को रखे हैं, लेकिन सब जगह सिर्फ आश्वासन ही मिलता आया है। ठीक है, तो हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि जिन दिव्यांग बच्चों को हम लोग सामर्थ्यवान बना रहे हैं शिक्षा देकर, और हम ही लोग सामर्थ्यवान हीन हो रहे हैं, हम लोग दर भटकने के लिए मजबूर हो गए हैं। 63 दिन से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग का परिवार नहीं है क्या? हम लोग का परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है। 2 महीने इस तरह से धरना लगातार आप लोग दे रहे हैं 63 दिन से 62 दिन से, तो कुछ सरकार की तरफ से आप लोगों को मिला? आश्वासन ही मिला है। मिला तो बहुत लोग मिले हैं, अपर मुख्य सचिव के पाठक सर मिले हैं, बहुत पक्ष विपक्ष के बहुत सारे लोग नेतागण मिले हैं, और सब लोग हमारे कार्य की सराहना किए हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोग बोलते हैं कि नहीं आप लोग का। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ समय पे समय दिया जा रहा है कि आज होगा कल होगा, और हम लोग इसी आस में आज 63 डेज बिता चुके हैं, और अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, निष्कर्ष निकला नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है स्पेशल टीचर को लेकर मांग किया जा रहा है, और लगातार ये लोग गर्दनी बाग में भी 63 दिन से धरना दिए हुए थे लोग, लेकिन कोई बस सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला था। के पाठक से भी इन लोगों की बात हुई थी, तो उन लोगों को आश्वासन दिया था। तो ये लोग आज जेडीयू कार्यालय के सामने घेराव की हैं, लगातार सुबह से ही 9 बजे से आई हुई है लोग। हम लोगों को जब हम लोगों के पास रोजगार ही नहीं तो फिर जश्न कहाँ से? बाकी आप लोग क्या वीडियो के माध्यम से जानते हैं, हमारी कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।